वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन भर जीन्स और टी शर्ट पहन के पढ़ रहे हैं। कई बार आपको अगर कोई अच्छे फंक्शन में जाने का मौका मिला या सेमिनार में जाने का मौका मिला तो वहाँ पर आप एक फॉर्मल पर्सन के तरह जा रहे हैं और आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज पर वर्क कर रहे हैं, तब जा कर के ये कंप्लीट प्रिपरेशन है। इसलिए जो सिर्फ पीटी करता है, आप देखेंगे कि उसमें से 95% का पीटी ही नहीं होता। जो सिर्फ मेंस करता रहता है उसका पीटी तो हो जाता है लेकिन मेंस नहीं होता। लेकिन जो इंटरव्यू के बारे में भी सोचता है उसका पीटी भी होता है, मेंस भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये 3 फेज़ का एग्ज़ामिनेशन है और 3 फेज़ का एग्ज़ामिनेशन की तैयारी प्रारंभ से ही करनी है। अब कई लोग आपसे कह सकते हैं कि सर क्या हम लोग शुरू से ही कोट पैंट पहन करके कोचिंग जाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको डिसाइड करना होगा कि किस टाइम पे आपको पीटी, मेंस या इंटरव्यू में अपना टोटल टाइम का, अपने टोटल वर्क का कितना % देना है। सपोज़ करें कि आप जब शुरू में पीटी की तैयारी कर रहे हैं, मई तक, मान लीजिए कि मई में आपका पीटी है ना, तो आप जब पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान ये ध्यान रखिए कि हम अधिकतर समय पीटी पे दें। मान लीजिए 70% टाइम अपना पीटी पे दें। लेकिन मेंस को भूलना नहीं है, मेन को भूलना नहीं है। उसी दौरान आपको मेन की भी तैयारी करते रहनी है। कितना %? कम से कम 25 से 28% मेन पर अपना फोकस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यूज़पेपर का नोट्स बना करके रखें, आप अपने सब्जेक्ट जो ऑप्शनल के पेपर होते हैं उसकी भी तैयारी करते रहें और कम से कम 5% अपनी पर्सनालिटी पर इंटरव्यू के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करते रहें। कैसे बोलना है, कितना हमें तेज़ बोलना है, कितना स्लो बोलना है, हमारी आवाज़ की टोन कितनी होगी, हम जब चल रहे हों तो उसको चलते समय हमारा स्टेप कैसा होना चाहिए, क्या हम झूम के संजय दत्त के तरह चले या हम शंकर महादेवन के तरह एक सुर में हम गाना के तरह हम बोलते रहें। इन सब चीज़ों पर भी आपको लगातार वर्क करना होगा। जब आप पीटी का एग्ज़ाम दे लिए, है ना, तब फिर क्या होगा कि आपका मेन फोकस मेन एग्ज़ाम में होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कम से कम अब पीटी के बारे में वहाँ पर नहीं सोचना है। अब यहाँ पर पीटी आपने क्लियर कर लिया है तो पीटी के बारे में नहीं सोचना है। मेंस पे आप 90% to 95% फोकस अभी भी करिए। लेकिन चूँकि आपका अगला पड़ाव इंटरव्यू है तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप 5 to 10% इस पर भी लगते रहिए। फिर क्या होता है कि आपका मेन एग्जामिनेशन हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेन एग्जामिनेशन के बाद फिर पीटी का सिलेबस खोल देते हैं। नहीं, ये बहुत ही रॉन्ग है। मेन एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, अब आप इंटरव्यू की तैयारी करें। अभी आपका कॉल आया हो या नहीं आया हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप किसी पेपर का संपादकीय पढ़े, एडिटोरियल पढ़े, उससे समझें कि क्या इसके पीछे आगे क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से हमें इसको बोलना है, कैसे हमें इसको जो है 20 to 30 वर्ड्स में इसको बोल के ख़त्म कर देना है। सॉरी 20-30 तो ज़्यादा हो गया। 10 to 15 वर्ड्स में हमें किस तरह से एक सेंटेंस को बोल के ख़त्म करना है। कोई भी आंसर जो है वो 1 मिनट में हमें बोल करके हमें उसको कंप्लीट कर देना है। 1 मिनट या आप कह सकते हैं 45 सेकेंड्स में बोलना है। ज़्यादा लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत है तो मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स आप बोल सकते हैं, पर जनरली ऐसे क्वेश्चंस अराइज कम ही होते हैं। तो आपको इंटरव्यू की तैयारी कब करनी है? मेंस एग्जामिनेशन के तुरंत बाद। तब जाके ये कंप्लीट एग्जामिनेशन का शेड्यूल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं। हमारे बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश या इस तरह के जो हिंदी हार्ट लैंड है जहाँ पे कि हिंदी भाषी वाले लोग हैं, वो इसके कंप्लीट एग्जामिनेशन की तैयारी ना करके वो पार्शियल तैयारी करते हैं। दिन भर पीटी में लगे रहते हैं, दिन भर मेंस में लगे रहते हैं।
नहीं, आपको तीनों पर संतुलन बना के रखना है। और इस बात को भी ध्यान दीजिए कि अगर आपका इंटरव्यू भी कॉल आ गया है तो भी आप थोड़ा थोड़ा पीटी की तैयारी करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कि फाइनली आपका सिलेक्शन उस ईयर होगा या नहीं होगा। और आप जानते हैं कि ये क्या होता है, इंटरव्यू का रिज़ल्ट पीटी के एग्ज़ाम से हार्डली 10 या 15 दिन पहले आता है। मान लीजिए 10 डेज़ पहले आया और आपने पीटी की तैयारी नहीं की, तब किसी कारणवश उस वर्ष आपका फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाए और पीटी देना पड़ गया और पहले से तैयारी नहीं है, तो फिर आपका वो पीटी अटक जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। ये सारा प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग हॉक आईएएस जो हमारा एक नया सेंटर यहाँ पे अमरावती कॉम्प्लेक्स लालपुर चौक रांची में स्टेबल हुआ है, हमने ये सारी चीज़ों का प्लानिंग किया है आपके लिए कि जब आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करें तो पीटी, मेन एंड इंटरव्यू में आपका टाइम को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और फिर फाइनली उसमें आपका धीरे धीरे तैयारी करवाते रहेंगे। आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी जो है इस एग्ज़ामिनेशन को अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर लीजिएगा।